आज की इस वीडियो में हम सब देखते हैं शून्य की संख्या निकालने के बारे में। शून्य की संख्या कैसे निकाला जाता है। हम जानते हैं कि गुणनफल का अंतिम अंक शून्य तभी संभव है जब यदि संख्या के अंत में शून्य हो। दूसरा, यदि 5 या 5 के गुणज को किसी सम संख्या से गुणा किया जाए तो शून्य की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 5 पे पावर n इंटू 2 पे पावर m। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से शून्य 10 आ सकता है। देखते हैं यहाँ यदि n शून्य होगा, यदि n शून्य होगा कब? जब m और n में रिलेशन n छोटा होगा m से। n छोटा होगा m से। यदि n छोटा होगा m से तब यहाँ शून्य की संख्या n होगा। m शून्य की संख्या कब होगा? जब m छोटा होगा n से। m छोटा होगा, यहाँ m छोटा होगा n से, तो ये आपका m शून्य की संख्या होगा। जो छोटा रहेगा m n में जो छोटा रहेगा वही शून्य की संख्या डिसाइड करेगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम सबको क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला ले लेते हैं 12, 18, 15, 40, 25, 16, 55, 105। इसको हम प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे 4 तिया 12। 18 को तोड़ेंगे 2 इंटू 9। 15 को तोड़ते हैं 5 इंटू 3। 40 को आपका हो जाएगा 8 पचे 40। आप 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 को लिखने के लिए 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। 55 को लिखने के लिए 5 इंटू 11, 11 पचे 55। 105 को 5 इंटू 21। सबको तोड़ देते। 2 और 3 को, 2 और 5 को हम सब देखते हैं कितना टोटल पावर को ऐड कर देते हैं। तो 2 आपका यहाँ है, 2 पे पावर 1 यहाँ है। 2 को पहले चिन्हित करते हैं। 2 2 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, बस। तो ये 2 पे पावर 2, यहाँ 1 3, यहाँ 6 और यहाँ 6 4 10। तो 2 पे पावर 10। 5 देखते हैं 5 कहाँ 5 एक यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ और यहाँ। सबको ऐड कर लेते हैं। तो 5, यहाँ 5 2 हो गया, यहाँ 2 2 4 हो गया। सबको पावर ऐड कर रहे हैं। 1 2 और यहाँ 2 4, 5 1 6। तो 5 पे पावर 6। इसी प्रकार के और भी संख्या सब बचे हुए हैं, मगर हम सबको शून्य की संख्या डिसाइड करने के लिए 2 और 5 चाहिए। तो सेम इसी प्रकार 5 इंटू 2 देखेंगे दोनों पे पावर। जिस पे पावर कम रहेगा यानी m और n जो कम रहेगा वही शून्य डिसाइड करेगा शून्यों की संख्या। यहाँ पे देखते हैं 2 पे पावर 10 है और 5 पे पावर 6 है। तो दोनों में जिसका पावर कम रहेगा वही शून्य की संख्या डिसाइड करेगा। मतलब 5 पे पावर 6, यहाँ 5 पे पावर 6 है, यही डिसाइड करेगा शून्य की संख्या। तो यहाँ इस गुणनखंड में शून्य की संख्या क्या आ जाएगा? शून्य की संख्या 6। इस गुणनखंड में शून्यों की संख्या टोटल 6 होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम सब। 5 इंटू 10, 15 टू 25 30। इसको प्राइम नंबर में बदलते हैं। 5 का 5 लिखेंगे, इसको 2 इंटू 5 लिखेंगे। 15 को 3 इंटू 5 लिखेंगे। 25 को 5 पे पावर 2 और 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 और 5 को 1
सबको पावर ऐड कर लेते हैं। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 पे पावर 2। 5 को चिन्हित करते हैं, 1 यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो 1 2 2 1 3 हो गया, 3 2 5 5 और 1 6, 5 पे पावर 6। और भी संख्या है पावर में, जो संख्या जिसका पावर कम है वही डिसाइड करेगा शून्यों की संख्या। तो यहाँ 2 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 6 है, मतलब ये डिसाइड करेगा शून्यों की संख्या। पावर 2 का पावर डिसाइड करेगा शून्यों की संख्या, तो शून्य की संख्या आपका 2, ये पावर, ये शून्य की संख्या, जबकि इसमें पावर 6 था। दोनों में से m और n में ये डिसाइड करेगा, जिसका पावर छोटा रहेगा वो शून्य की संख्या, जिसका पावर छोटा रहेगा वो शून्य की संख्या डिसाइड करेगा। आगे हम सब इसे में सीखते हैं इकाई अंक या यूनिट डिजिट। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी एक हो तो उस संख्या का घात या पावर कुछ भी क्यों ना हो, सोल्व करने पे इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है। जिस प्रकार मानते इस संख्या में इसका इकाई अंक 5 है, इस पे पावर कुछ भी क्यों ना हो, आपका इस संख्या का इकाई अंक 5 ही होगा। इस संख्या का इकाई अंक 5 है, इस पे पावर कोई भी संख्या क्यों होना, इसका जब सोल्व किया जाएगा तो इस संख्या का इकाई अंक 5 ही आएगा। इस प्रकार इस संख्या का इकाई अंक 6 है, इस पे पावर कुछ भी क्यों ना हो, जब इस संख्या को सोल्व किया जाएगा तो इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। उसी प्रकार किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 या 6 हो, उस संख्या का पावर कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। आगे देखते हैं, यदि किसी संख्या का घात या पावर n हो तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए n को यानी घात को 4 से विभाजित करने पर जो शेषफल आएगा वह शेषफल उस संख्या के इकाई अंक पर घात होंगे। जबकि दूसरी तरफ देखते हैं, यदि n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता हो, यानी n को डिवाइड करने पे 4 से पूरी तरह से यदि डिवाइड हो जाए, कट जाए, शेषफल 0 हो जाए, तो घात के रूप में पावर 4 रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम सब देखते हैं, एक संख्या लेते हैं। ये सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लास्ट 2 डिजिट को, पावर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से भागा देंगे, तो 53 को 4 से डिवाइड किए, 13 चौके 52, आपका रिमाइंडर 1 बच गया। तो हम सब इसके इकाई अंक लास्ट जो संख्या का जो लास्ट अंक है, इस पे हम सब रिमाइंडर को रखेंगे, तो 7 पे रिमाइंडर 1 हो गया, इसका इकाई अंक 1 हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर के 2 अंकों को लेके 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसे लिखेंगे किस अंक के ऊपर, संख्या के लास्ट के अंक के ऊपर, यानी संख्या के जो लास्ट का अंक रहेगा इकाई अंक, उस पे लिखेंगे पावर को। तो 7 पे पावर 1 7। जो कि दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 243 पे पावर 6 है, जबकि 124 पे पावर 7 है। उसी टाइप से 6 को 4 से भागा देने से, 6 को 4 से भागा देने पे रिमाइंडर 2 आता है, तो हम सब 3 पे पावर 2 रखेंगे। उसी प्रकार 7 को 4 से भागा देने पे रिमाइंडर 3 आता है, 4 को भागा देने पे 1 से लगेगा, रिमाइंडर 3 आया, तो 4 पे पावर 3 रखे, इसके इकाई अंक पे शेष को रखेंगे, तो 3 पे पावर 2, 4 पे पावर 3, यहाँ जो रिमाइंडर आया था उसी को पावर के रूप में रखेंगे, तो 3 पे पावर 2, 4 पे पावर 3, 3 को किए स्क्वायर, 4 का क्यूब करें 64। अब इस संख्या का इकाई अंक ले लेते हैं, ये 9 आया, ये 4 आया, गुना किए 36 आ गया, इसका इकाई अंक ही हम सबका आंसर हो जाएगा, इकाई अंक 6 हो गया। देखते हैं 123 पे पावर है 444। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके घात या जो पावर है
इसके दो अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे। घात के पावर को 4 से डिवाइड किए, पूरक पूरक कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो संख्या के इकाई अंक, ये जो लास्ट का डिजिट है उस पर यदि पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर 0 आए, तो संख्या के लास्ट के अंक पे पावर 4 रखते हैं। तो 3 पे पावर 4 रखें, तो इसका सोल्व करने पे 81 आ गया। 3 पे पावर 4 81 आ गया। इसका इकाई अंक क्या है? 1। तो इसका आंसर 1 हो गया। इस प्रकार हम इकाई अंक के प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में हम सब कुछ और सीखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।